नाव को किनारे लाना है तो पतवार थामनी होगी, सिर्फ बहाव के सहारे मंजिलें नहीं मिला करती। ये वाली बात सिर्फ बोट्स एंड स्ट्रीम्स के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी के पे भी लागू होती है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स की उम्मीद तो आप छोड़ दीजिए। तो पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ तो हमने स्टैब्लिश कर दी इस कोट से भी, एंड इस चैप्टर से भी वही करने वाले हैं। सो हेलो, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स। दैट इज अ टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है ये उसका पार्ट है। सो बोट्स एंड स्ट्रीम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड यहाँ पे अब उसका एक्सटेंडेड पार्ट है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। यहाँ पे बोट्स एज द नेम सजेस्ट, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रीम कैसे भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, आपका नाला भी हो सकता है, कैसा भी हो, और आप उसमें बोट चला रहे हो या आप उसमें तैर रहे हो, ये भाई कुछ भी हो सकता है। सो अब समझो भाई क्या करना है क्या नहीं करना। जिस चीज पे आप ट्रैवल कर रहे हो या जो खुद चल रहे हो उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय दिस एसबी। इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट। एस आर अगर आप कहीं देखोगे तो यहां पे हम लिख देंगे स्पीड ऑफ रिवर। एस डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। एंड फॉर एस यू इट इज जस्ट स्पीड इन अपस्ट्रीम। तो ये तीन चार बातें ये आपको याद रखनी है, सिंबल्स याद रखने हैं। और याद क्या करोगे, एस बी स्पीड बोट, स्पीड रिवर, स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम। ये बेटर है यू वी एक्स और वाई से, जो आपकी बुक में नोटेशंस दी हैं, तो आप इसका यूज करो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये सारी की सारी ये टाइप्स ऑफ स्पीड्स हैं। एंड क्योंकि हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लागू होती है जो है स्पीड का खुद का फॉर्मूला। तो फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीड, वो डाउनस्ट्रीम हो अपस्ट्रीम हो, it will be the distance traveled divided by the total time taken। इकलौता यही फॉर्मूला है जो पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस को कैरी करता है। फिर इसके मॉडिफिकेशंस आपके यहाँ पे बनते जाते हैं, और इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि केसेस हैं वो आपको याद रखने हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, देन जो भी आपकी स्पीड होगी s1 अपॉन s2, दिस विल बी t2 बाय t1। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक सा फॉर्मूला है। ऑल्सो देयर इज अ कन्वर्जन फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए। कन्वर्जन फॉर्मूले में क्या होता है, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, यही कॉमन यूज नोटेशन है। सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, बट उतनी तेज कोई बोट चलती नहीं है। तो हम लोग रियलिस्टिक यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। अब दोनों के बारे में जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर की। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है आपने एक घंटे में आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया। मानो आपने लिखा x किलोमीटर ट्रैवल किया, सो आपने x किलोमीटर ट्रैवल किया है इन 1 आवर। ये मीनिंग होता है किलोमीटर पर आवर का, बहुत ही बेसिक सा मीनिंग है। अब मान लो आपने अगर 1 किलोमीटर पर आवर लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है, इफ यू आर राइटिंग 1 किलोमीटर पर आवर, यानी आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया इन 1 आवर, दिस इज व्हाट इट मींस। लेकिन चीजों को कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो टोटल इतने सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, तो आ जाता है ये 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी आप ये बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5/8 18 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल फॉर्मूला है। तो अगर आपको किसी भी यूनिट को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। और अगर आपको किसी भी यूनिट को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 18/5। बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है। ये 5/18 में डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन फिर तुम पूछते ये कहां से आया, तो ये यहां से आ रहा है, एक कन्वर्जन फैक्टर के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर पर आवर कैन ऑल्सो रिटन एज 5/18 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है,
प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए rather than anything. This is the most important part. This is the most important part. ठीक है, so let's move on. ये तो बेसिक हो गया. अब आते हैं हम लोग डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड बोट के बारे में. मैंने आपको बताया एसबी स्पीड ऑफ बोट रिप्रेजेंट करता है, एसआर स्पीड ऑफ रिवर रिप्रेजेंट करता है. अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? यू गो विद द फ्लो. इसको ऐसे याद रख सकते हो कि गो विद द फ्लो. फ्लो के बाहों में बहते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं. तो यहां पे गो विद द फ्लो, जिस तरफ नदी जा रही है उसी तरफ आप भी जा रहे हो, उसी के सहारे आप जा रहे हो. तो होता यह है, मान लीजिए आपकी जो बोट की स्पीड है या जो आप तैरते हो वो 5 किलोमीटर पर आवर आपकी बोट की स्पीड होती है और नदी चल रही है 3 किलोमीटर पर आवर पे. तो आपने 1 घंटे में नेट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन नदी की हेल्प से आपने 3 किलोमीटर और पुश किया. तो टोटल आपने जो कवर किया है वो है 5 किलोमीटर जो आपकी मेहनत से कवर हुआ और 3 किलोमीटर जो रिवर ने आपकी हेल्प की कवर करने में. तो यही होता है भाई डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट. जब आप यू गो विद द फ्लो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, या व्हेन मैथमेटिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं व्हेन बोट या जो भी ऑब्जेक्ट है गोज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर. इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर बोलो, स्ट्रीम बोलो, वो तुम्हारे ऊपर है. इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर. प्लीज रिमेंबर दिस. ये होता है डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट. और देखो ये हमारे कितने खुश हैं, मजे से चलते जा रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, नाव जाती रही है, नाव भी जा रही है, नदी भी साथ लेते हुए जा रही है. तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ऐड करके आता है. तो यहां पे भी वो जो रिलेशन मैंने बताई थी, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, नोटेशंस बताई थी, ये होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर. प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि आगे हमारे ये बहुत काम आने वाला है. और अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम में क्या होता है? इसी का उल्टा, कि आप नदी के बहाव के अगेंस्ट जा रहे हो, गोइंग अगेंस्ट द फ्लो. आप अगेंस्ट हो. अब अगेंस्ट जाओगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, दिक्कत होगी और ऐसा फेस बनाओगे कि मेहनत करनी पड़ रही है. तो मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी. तो यहां पे व्हेन बोट गोज, अगर मैं यहां लिख दूं व्हेन बोट गोज डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द स्ट्रीम. अगर ऑपोजिट है तो ये अपस्ट्रीम है. बोट गोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द स्ट्रीम, देन दिस इज नोन एज द अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि नदी ऐसे जा रही, नहीं. नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, दैट इज अपस्ट्रीम. और नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है आप भी उसमें जा रहे हो, तो वो डाउनस्ट्रीम हो जाता है. ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट. तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना आता है बेटा? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आता है कि बोट माइनस रिवर. अब मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर रिवर माइनस बोट क्यों किया? नहीं किया, क्योंकि अगर मैं रिवर माइनस बोट करता तो उससे क्या होता, आप नदी पे बह जाते, आपकी बोट की स्पीड कुछ नहीं रहती. रिवर आपसे तेज चल रही है तो आप रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते हो. अगर आपके अगेंस्ट है और आप चाहते हो उसको मैं क्रॉस करूं तो आपको उसकी स्पीड से ज्यादा स्पीड चाहिए होगी. तो इसीलिए स्पीड ऑफ बोट विल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द रिवर. ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द रिवर. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहां पे क्या हो रहा है, मान लो, देखो यहां पे कि जो आपकी बोट है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही थी, दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट, इस डायरेक्शन में जा रही है, एंड दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर. ये है रिवर का फ्लो. तो अपोजिट डायरेक्शन से तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपकी बोट है उसी डायरेक्शन में रिवर भी है, तो आपका यहां पे एडिशन होता है. अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्शन होता है. बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये बोट्स एंड स्ट्रीम्स का. अब इसको याद रखो. अब आती है बात इनके कंसोलिडेटेड फॉर्मूलेस की. ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम होता क्या है. फिर इस पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है. लेकिन उससे पहले कुछ और फॉर्मूलेज है जो आपका टाइम सेव कर सकते हैं. तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं. और वो आता कहां से? जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के, बस उसी से आता है. सो इफ आई से स्पीड इन गोइंग डाउनस्ट्रीम is speed of boat plus speed of river, and speed going upstream is simply speed of boat minus speed of river. ये 2 चीजें याद रख लो, तुम्हारे लिए बहुत आसान चीज हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है.
अब मान लो मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, मतलब एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस, तो मुझे लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एस डी प्लस एस यू, एंड राइट साइड में देखो ये एस आर कट जाएगा, यू लेफ्ट विथ 2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट। तो यहां से यू कैन कंक्लूड कि जो स्पीड ऑफ बोट आती है दैट इज जस्ट स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। कॉन्सेप्ट्स को समझो, फॉर्मूला रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में ये हो जाता है तो आप कर सकते हो। तो स्पीड ऑफ बोट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड द अपस्ट्रीम स्पीड। कैसे क्वेश्चन में करना है वो आगे बताऊंगा। तो ये एक चीज है जो डायरेक्टली आप स्पीड ऑफ बोट जहां से निकाल सकते हो। दूसरा, अगर मैं ये करूं कि लेट से अगर मैं यहां पे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ एस डी माइनस एस यू, एस डी माइनस एस यू आ जाएगा, और यहां स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर माइनस स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि साइन चेंज हो गया, इधर माइनस साइन लगता है तो सबका साइन चेंज हो जाता है। स्पीड ऑफ बोट कैंसिल, स्पीड ऑफ रिवर ऐड हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ द रिवर। तो यहां से यू कैन कंक्लूड कि स्पीड ऑफ द रिवर होती है द डिफरेंस ऑफ द स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम एंड उनका एवरेज ले लो, डिफरेंस का डिवाइड बाय 2 करना, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये 2 छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं स्पीड ऑफ बोट के, स्पीड ऑफ रिवर के, जो आप याद कर सकते हो और आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, दीज आर द 2 मेजर फॉर्मूलाज। अब इन्हीं के फॉर्मूले के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ऑल्सो डोंट रिमेंबर द फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों नेसेसरी है आगे देखो समझ में आएगा। तो लेट्स मूव ऑन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे कोई भी पंछी स्विम कर रहा है, कोई भी लड़की स्विम कर रही है, कोई भी लड़का स्विम कर रहा है, कोई भी बोट स्विम कर रही है या बोट चल रही है स्टिल वाटर में। समझना बात को, स्टिल वाटर का मतलब क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ बोट की बात कर रहे हैं। तो 3 सिनेरियोज होते हैं, उन 3 सिनेरियोज को भी आपके लिए कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई, ये है बढ़िया सी नदी, एक सेकेंड, ओके, ये है आपकी बढ़िया सी नदी, इस पे जा रही थी बोट झंडे के साथ, आदमी बैठाना है भाई बैठा लो, एकदम हैप्पी हैप्पी है, स्माइल बनाने की जगह नहीं बची। रिवर इधर जा रही थी, बोट भी इधर जा रही थी, तो ये स्पीड ऑफ रिवर हो जाएगी, यहाँ स्पीड ऑफ बोट है, तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये बन जाता है डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट एंड डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम मैंने अभी आपको समझाया होता क्या है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर। दूसरा केस ये भी आता है कि अगर स्पीड ऑफ रिवर 0 है, मतलब रिवर चल ही नहीं रही है, लेकिन आप खतरों के खिलाड़ी एकदम मस्त बैठे हो और बोट को चला रहे हो, तो स्पीड ऑफ बोट एग्जिस्ट करती है, रिवर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसे सिनेरियो को हम बोलते हैं स्टिल वाटर, मतलब पानी रुका हुआ है, जैसे आपका तालाब। और यहां पे तीसरा जो सिनेरियो बनता है, एक बोट है, यहां पे आदमी अभी भी बैठा हुआ है, और अब बोट इधर जा रही है लेकिन रिवर का बहाव इधर है, ये स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ बोट, एंड यहां से जो पूरा मिलेगा इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। तो ये 3 डिफरेंट चीजें हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स रिलेटेड, और कुछ नहीं। स्टिल वाटर वाला कॉन्सेप्ट समझना, रिवर की स्पीड इसमें 0 होती है। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। अ वुमन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब कि आपको स्पीड ऑफ बोट दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर। जो यूनिट्स हो उसी में रखना, चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। कोई चीज अगर किलोमीटर पर आवर में है और दूसरी चीज मीटर पर सेकंड में है सेम क्वेश्चन में, तो किसी एक में कर लो। किस में करना है दैट डजंट मैटर, क्वेश्चन बोलेगा किलोमीटर पर आवर में करना है तो किलोमीटर पर आवर में करना है, कुछ नहीं बोलता तो किसी में करके आंसर दे दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। अब वो जो बोट की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे रिवर है, ये 4 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो सिनेरियो क्या है कि भाई ये नदी बह रही थी, ठीक है, रिवर का बहाव इस तरफ है, दिस इज रिवर का बहाव, और आपकी बोट, अच्छा औरत है कोई नहीं, एक लड़की है, उसका मन किया स्विमिंग करने का, आज एकदम कूद गई, और लड़की स्विमिंग कर कूद रही है और चल रही है ये 8 किलोमीटर पर आवर से, और रिवर जो है इसको धकेल रही है विथ 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। सवाल ये है कि ये जो पूरा स्ट्रेच ऑफ डिस्टेंस है 16 किलोमीटर का, ये कितनी देर में कवर कर लेगी। अब देखो बड़ा सिंपल सा सवाल होता, अगर रिवर ना चल रही होती, इस वुमेन को पैदल पैदल जाना होता, दिख रहा है 8 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, वो वुमेन 8 किलोमीटर हर 1 घंटे में तय करेगी, करेक्ट।
तो 2 घंटे में काम हो जाता। लेकिन ये रिवर है, आप 8 किलोमीटर पर आवर आगे जा रहे हो, सॉरी वुमेन 8 किलोमीटर पर आवर आगे जा रही है, लेकिन रिवर 4 किलोमीटर पर आवर इसको पीछे धकेल रही है। मतलब 1 घंटे में नेट क्या हुआ कि ये 8 किलोमीटर आगे गई, लेकिन धक्का मारा रिवर ने, वापस चल पीछे जा। तो जब पीछे गई तो कितना ट्रैवल किया 1 घंटे में, 4 किलोमीटर। तो इसकी जो नेट स्पीड आएगी वो 4 किलोमीटर। एनी विच वेज इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। अपस्ट्रीम में आपको क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है एस यू, और एस यू होता है एस बी माइनस एस आर। तो यहां पे आएगा 8 - 4 विच इज जस्ट 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये 4 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड अपस्ट्रीम है। अब अपस्ट्रीम ही हमें जाना है, कितना जाना है, 16 किलोमीटर जाना है, और इसका टाइम निकालना है। तो टाइम का एक ही फॉर्मूला, टाइम का देखो, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ाया ये वहीं से आया है। डिस्टेंस आपको 16 का तय करना है, और 1 घंटे में आप 4 चल रहे हो, तो आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। द वुमेन विल टेक 4 आवर्स टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क। उसको क्यों तैरना था मुझे नहीं पता, लेकिन 4 घंटे में तैर लेगी इतना पता है। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज 4 आवर्स। टेक अ नोट ऑफ दिस, या फिर जाना नोट्स डाउनलोड करने का, नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can swim upstream at 6 km per hour and downstream at 10 km per hour. अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, स्पीड अपस्ट्रीम दी है, डाउनस्ट्रीम का मतलब स्पीड डाउनस्ट्रीम दी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ मैन। मैन बोले या बोट, मैंने बोला स्टार्टिंग में, पंछी हो, मैन हो, औरत हो, बोट हो, कुछ भी हो, स्पीड ऑफ बोट ही से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड रिवर हो, स्ट्रीम हो, तालाब हो, नदी हो, जैसी भी हो, आपको SR लिखना है, दैट इज स्पीड ऑफ द रिवर। मेक सेंस? तो मैन, अब आप इस क्या करना है, इस क्वेश्चन को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, देन सोल्यूशन देखो, उससे ज्यादा बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो यहां पे आई होप आपने कर लिया होगा पॉज करके। देखो, अ मैन कैन स्विम्स अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपस्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। बेहतरीन। स्पीड डाउनस्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब देखो, जो फॉर्मूला लिखवाते हैं ना कहीं तो काम आ ही जाते हैं। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जब मैंने स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ रिवर वाला लिखवाया था, ये वाला, अगर आपको स्पीड ऑफ बोट कैलकुलेट करना और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी गई है, तो आराम से उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। सेम विद अगर आपको रिवर की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम माइनस करके फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो उससे आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजिली। ये कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। स्पीड ऑफ बोट मतलब एक्चुअली स्पीड ऑफ मैन हम निकाल रहे हैं, ये होता है SD, फॉर्मूला लिख देना आप, फॉर्मूले के पूरे नंबर मिलते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 10, स्पीड डाउनस्ट्रीम इज 10, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर है 16/2 विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। जब भी आप स्पीड ऑफ बोट बता रहे हो, SB बता रहे हो, दैट स्पीड ऑफ अ थिंग इन द स्टिल वाटर, whatever thing that is। और स्पीड ऑफ रिवर आपको निकालनी है, तो सिंपली SD माइनस SU डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम का 2 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In 2 hours, a boat covers a certain distance in a river downstream at 17 km per hour and returns back at 9 km per hour. Find the speed of the stream. देखो, 2 घंटे में रिवर कवर कर रही है सर्टेन डिस्टेंस। ये जो 2 घंटा ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, करने का मन है तो बिल्कुल करो। 17 किलोमीटर पर आवर हो, देखो हो क्या रहा है, समझो पॉइंट A से पॉइंट B पर हमारी बोट गई, फिर यहां से पलट के वापस यहीं पे आ गई। इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस काम करने में इसको इधर डिफरेंट लगा होगा, डाउनस्ट्रीम जाने में डिफरेंट टाइम है, अपस्ट्रीम जाने में डिफरेंट टाइम है, तो टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम अपस्ट्रीम इज 2 आवर्स। तो ये ना इररेलेवेंट है, मुझे डिस्टेंस कांस्टेंट है, जिधर गए हैं उधर ही वापस आए, जहां से गए और जिस पॉइंट से गए उधर ही वापस आ गए हो, तो फिर ये कांस्टेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको बताना है रिवर डाउनस्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम आपको दी गई है 17 किलोमीटर पर आवर और स्पीड अपस्ट्रीम दी गई है 9 किलोमीटर पर आवर। सवाल था आपका स्पीड ऑफ रिवर निकालने का, तो ये होता है स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, 17 - 9 डिवाइड बाय 2 कर लोगे, 17 - 9 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये है रिवर की स्पीड। अब रिवर की स्पीड अगर आपको मालूम है तो बोट की भी निकाल सकते हो, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी निकालो तुम्हारे ऊपर।
ये 2 आवर जो दिया था ये डिस्ट्रैक्शन के लिए दिया था। आने जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जाने में कितना लगा, आने में कितना लगा है, नो आइडिया। टोटल 2 घंटे इतना पता है, जाने में कम टाइम लगा हो, आने में ज्यादा लगा होगा, ये भी कंफर्म है। नेक्स्ट है अ बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। सवाल को देखो कैसे रिफ्रेश किया गया। 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है, आपसे बोला गया है स्पीड ऑफ बोट निकाल के टाइम टेकन निकालना है, स्पीड ऑफ बोट निकाल के फिर उसका टाइम बताना है। ओके, अब बोट कवर्स 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 1 आवर, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है मतलब अब स्ट्रीम जा रहा है, और 4 किलोमीटर 1 घंटे का मतलब क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, 4 किलोमीटर कवर करेगा, लेकिन इट विल डू इट इन 40 मिनट्स, टाइम कम लगा, लेकिन इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ 60 लगाएंगे। ये 60 क्यों आया, इसको ऐसे समझो, डाउन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, बट दिस इज डन इन 40 मिनट्स, बट आई डोंट नीड मिनट्स, आई नीड आवर्स, तो मैं मिनट हटाने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2/3, और ये कैंसिल होता है 2 से, तो इधर से आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड थी वो 6 किलोमीटर पर आवर थी, और अपस्ट्रीम में जो स्पीड थी वो 4 किलोमीटर पर आवर थी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अपने को चाहिए पहले बताओ कि स्टिल वाटर वाला, स्टिल वाटर का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, जो इन दोनों का एवरेज होता है। तो 6 + 4 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। सवाल क्या था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, कितना टाइम लगेगा 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में स्टिल वाटर में। तो टाइम अपने को निकालना है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर दिया है, और स्टिल वाटर का मतलब स्पीड ऑफ द बोट, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। इसको टोटल 2 घंटे लगेंगे स्टिल वाटर में ट्रैवल करने में। दिस इज योर आंसर। समझे कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को पकड़ो और सॉल्व करो, कुछ हार्डली कुछ लाइंस के सवाल होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ज्यादा लंबा कुछ करना ही नहीं है। ओके, आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। सोल्यूशन देखते हैं। A man takes twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance in the direction of the stream. Same distance, और ये क्या मतलब है इसका, देखो डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में जो डिस्टेंस ये ले रहा है वो सेम है, लेकिन इसका जो है टाइम डिफरेंट है। तो इन्होंने बोला टाइम, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो इट विल टेक 2 टाइम्स द टाइम जो डाउनस्ट्रीम में उसको लगता। ये दिया है सवाल में। जब भी बंदा अपस्ट्रीम जाएगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अपस्ट्रीम, एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमको सॉल्व क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दिस SB/SR की वैल्यू, ये कैलकुलेट करनी है। तो इसके हेल्प से SB और SR निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बस देखते रहो। अगर मैं अपस्ट्रीम को ऐसे लिख दूं और डाउनस्ट्रीम को नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा 2/1। क्लियर। ऑल्सो वी नो दैट कि अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड, या ऐसे सोच लो, अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय द अपस्ट्रीम की स्पीड इज टाइम इन अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय टाइम इन डाउनस्ट्रीम, बाय S1/S2 डिवाइडेड बाय T2/T1। इनवर्सली इनवर्स रिलेशन होता है, और ये मुझे मालूम है TU और TD की वैल्यू ये 2/1 हो जाएगी। समझे, कहने का मतलब ये है कि जो डाउनस्ट्रीम में स्पीड थी वो हो जाएगा 2x किलोमीटर पर आवर, और जो अपस्ट्रीम की स्पीड थी वो हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। ये 2x कहां से आया, क्योंकि ये 2 और 1 आया, ये रेशियो है। यू हैव नो आइडिया 2 किलोमीटर पर आ रहे हैं या 200 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे 2x और x को ले लेते हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर के साथ। x जो आपका फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। दैट्स ऑल्सो ईजी। देखो बच्चों, SB जो होता है ये हो जाता है SD + SU डिवाइडेड बाई 2, और इसकी हेल्प से आप वो निकाल भी सकते हो, बहुत आराम से आ जाएगा। तो SB इज व्हाट, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, मतलब ये आ गया 3x/2। और S रिवर का निकालना है, तो इट इज जस्ट SD - SU डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से स्पीड ऑफ द रिवर विल बी 2x - x डिवाइडेड बाई 2, विच इज जस्ट x/2। तो इधर से स्पीड ऑफ द बोट आ गई 3x/2 और स्पीड ऑफ द रिवर आ गई x/2। सवाल यही था कि स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ रिवर का रेशियो बताना है।
तो स्पीड ऑफ बोट पता है, स्पीड ऑफ रिवर एग्जैक्ट नहीं पता, रेशियो तो पता है, लेकिन ये है 3x/2 डिवाइडेड बाय x/2। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ रिवर इज जस्ट 3/1। और बहुत अच्छे से आपको लिखना है, स्पीड ऑफ बोट इज टू स्पीड ऑफ रिवर इज 3:1। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड। आई होप दिस इज क्लियर किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वही फॉर्मुलेस चल रहे हैं बार बार, लेकिन आपको घुमा के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boat takes thrice as long as to go upstream to a point as to return downstream to the starting point. If the speed of the stream is 5 km/h, find the speed of the boat in still water. यहाँ पे आपको रेशियो नहीं निकालना, आपको एग्जैक्टली स्पीड ऑफ द बोट कैलकुलेट करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब जो इंफॉर्मेशन दी है उसका यूटिलाइजेशन सही से करने के लिए सब कुछ पहले लिख लो। A boat takes thrice as long, तो बेसिकली अपस्ट्रीम जाने में जो भी ये टाइम ले रही है वो 3 गुना होगा डाउनस्ट्रीम के टाइम से। अगेन TU/TD ये हो जाएगा 3/1। कैसे आया, सिंपल से इधर ले आया TD को, क्या दिक्कत है। और यू ऑल्सो नो दिस कि दिस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम विल बी टाइम अपस्ट्रीम डिवाइडेड टाइम डाउनस्ट्रीम विच इज जस्ट 3/1। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम आ जाएगा वो 3x आ जाएगा एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो आ जाएगा वो x। वो रेशियो से हमने डायरेक्टली यहाँ पे निकाल दिया। इतना रेशियो तो भाई समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेट्स से अनदर क्या है, आगे क्या है इसके। ओके, सो आगे इन्होंने बोला कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी है, बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ द रिवर वी नो, तो स्पीड ऑफ द रिवर है 5 km/h और हमको स्पीड ऑफ द बोट निकालना है स्टिल वाटर, ये बताना है। तो स्पीड ऑफ द रिवर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज SD - SU डिवाइडेड बाई 2, यू ऑल नो दिस। और यहाँ पे 3x - x लिखेंगे, तो 3x - x डिवाइडेड बाई 2, और रिवर की स्पीड 5 दी थी, तो यहां से आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2x/2। 2 से 2 कट गया, यानी x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये 5 km/h नहीं है, ये 5 जस्ट x की वैल्यू है। अब x अगर मुझे पता है तो मैं स्पीड ऑफ बोट भी आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं। हाउ, जो दिया है उसी की हेल्प से। सो स्पीड ऑफ द बोट, एक सेकेंड, लाइन सीधी नहीं अच्छा नहीं लगता, बेटर। तो स्पीड ऑफ द बोट जो होगा वो होता है स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी x के टर्म्स में 3x + x डिवाइडेड बाय 2 which is 2x only। 3x + x 4x divided by 2 2x। this is the speed of the boat and x की वैल्यू you know 5 है, तो 2 × 5 which is 10 km/h। 10 km/h की स्पीड से हमारी बोट चल रही है एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट्स बताओ। अगेन बेटा जो यहाँ पे स्किप करके आया है, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोट रोज अ डिस्टेंस ऑफ 12 km अपस्ट्रीम एट 13 km/h and covers the same distance downstream at 7 km/h. Find the average speed of the boat। यहाँ पे सारे बच्चे एकदम चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो आपके मन में हंच आया जरा कमेंट करके बता देना कि क्या आया था आंसर आपका, और सही आंसर क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्लास 11th में आपने पढ़ा है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। ठीक है, सिनेरियो क्या है, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 km अपस्ट्रीम। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया बोट, ये डिस्टेंस 12 किलोमीटर का है। ठीक है, और रिवर का जो फ्लो है वो इधर है, दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर। ये रिवर का फ्लो चल रहा है। अब आप पहले गए हो यहां से ऊपर एट 13 km/h। ओके, दिस इज देयर इज अ मिसप्रिंट बिकॉज सोचो अपस्ट्रीम पे 13 किलोमीटर नहीं हो सकता ना, ये डाउनस्ट्रीम होना चाहिए। दिस इज डिफरेंट, ये थोड़ा सा गलत है कि डाउनस्ट्रीम होना चाहिए और ये अपस्ट्रीम होना चाहिए, कि अपस्ट्रीम की स्पीड विल ऑलवेज बी लेस देन डाउनस्ट्रीम। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र, गणित शास्त्र में। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का इधर उधर हो गया, बट ठीक है, कॉमन मिस्टेक, बुक से ही कॉपी पेस्ट था क्वेश्चन, तो ठीक है कोई नहीं। तो जब आप ऊपर जा रहे हो या फिर बहाव के साथ बहते जा रहे हो, आपकी बोट इधर जा रही है, ये बोट है
और तो आप जा रहे हो 13 किलोमीटर पर आवर से। दिस इज द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। और जब आप वापस आ रहे हो, आपकी बोट का डायरेक्शन ये है, तो आप वापस आ रहे हो 7 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब ऊपर जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना, तो टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम हम लिख देंगे इसको। वी राइट इट एज टाइम टेकन इन गोइंग डाउनस्ट्रीम। सो व्हाट विल बी द टाइम? टाइम इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 12 था, स्पीड 13 की थी, ऐसे लिख के छोड़ दिया। कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ सकते हो ऐसे। और वापस आने में तुमने 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ली, तो टाइम अपस्ट्रीम आने में तुमने 12 किलोमीटर ट्रैवल किया विद 7 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही हो जाएगा। सो अपस्ट्रीम का टाइम पता है, डाउनस्ट्रीम का टाइम पता है, टाइम दोनों के पता होना बहुत जरूरी था। अब इस टाइम से फायदा क्या है, इसको देखो, एवरेज स्पीड हमको निकालनी थी। सो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर तुम डाउनस्ट्रीम गए हो, 12 किलोमीटर तुम अपस्ट्रीम आए हो, टाइम कितना लगा? टाइम डाउनस्ट्रीम में डिफरेंट लगा है जो है 12/13, और अपस्ट्रीम में डिफरेंट लगा विच इज 12/7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 13 7 91, और इधर आ जाएगा 7 इंटू 12, या 12 कॉमन ले सकते हो, 20 आ जाएगा, 12 इंटू 20 इज 240। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 240 देखने को मिलेगा। ये करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे इधर, तो विल गेट 24 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 240। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है। देखो 7 12 इज जस्ट 84 एंड 13 इंटू 12 इज 156। ऐड करोगे तो 240 ही मिलेगा, एंड यहां से 1/10 आ जाएगा, एंड 1/10 का मतलब क्या है? 9.1 किलोमीटर पर आवर। अब ऑनेस्टली बताओ किस किस बच्चे ने 10 किलोमीटर पर आवर लिखा था? गलत लिखा था, ठीक है ना। एवरेज का मतलब ये नहीं होता है कि डिवाइड बाय 2 कर दिया। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये, याद रखना, और आपके एग्जाम्स का भी, बोर्ड में भी आ सकता है। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कर लिया होगा आपने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो दिया उसको पहले तो उसको लिख दो, इसको लेफ्ट से लिखते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में। जो स्पीड ऑफ द बोट दी है वो 12 किलोमीटर पर आवर दिया है, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ द रिवर दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, इतना मुझे मालूम है। तो बोट रिवर दिया होगा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम अपने आप निकाल लो। 12 2 14 किलोमीटर पर आवर ऐड करना होता है, और अपस्ट्रीम के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता है इस कितना देख के। A person goes to place a distance of 70 kilometer and returns back to the starting point. Find the total time taken by him. अब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट ही है यहाँ पे। देखो भाई, पॉइंट ए से बंदा गया पॉइंट बी पे, मान लो कि यही वाला डिस्टेंस, यही वाला जो था वो रिवर का फ्लो था। रिवर ऐसे ही फ्लो हो रही है, आपने बोट उठाई, आप पहले इधर गए हो, फिर वापस आए हो उसी डायरेक्शन से, लेकिन इधर से बोट को लेके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वी ऑल्सो नो दिस, जो पता है वो भी लिखते चलना ना। ये 70 किलोमीटर का है। जब आप नीचे जा रहे हो तो उसको स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, जब आप ऊपर आ रहे हो तो उसको स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बोलते हैं। ऊपर मतलब अगेंस्ट द फ्लो आ रहे हो। तो आपका जो टाइम लगा वो टाइम कैसे आएगा? टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम कुछ होगा, और टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम भी कुछ होगा। अब वो कुछ क्या है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो यू कैन से कि डाउनस्ट्रीम जाते हुए मुझे 70 किलोमीटर जाना था, 70 किलोमीटर मुझे जाना था, और इसमें मुझे लगा है 14 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जो टाइम आ गया वो 5 आवर आ गया। देखो किलोमीटर किलोमीटर कट जाता है, आर ऊपर चला जाता है, तो टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज 5 आवर्स। और अपस्ट्रीम का टाइम भी आप आराम से निकाल सकते हो, जो डिस्टेंस था डिवाइडेड बाय द स्पीड, तो यहां से आ जाएगा 7 आवर। अपस्ट्रीम का जो टाइम आ गया 7 आवर। तो जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है टाइम इन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम इन अपस्ट्रीम, विच इज जस्ट 5 + 7 विच इज 12 आवर्स। तो 12 घंटे में इसने ये पूरा का पूरा सफर तय किया, आके वापस गया। तो ये इस तरीके से लिखना था। हमें क्या दिया था? हमें खाली ये दिया था, ये दिया था, 70 किलोमीटर दिया था। बाकी हमने सारी चीजें क्वेश्चन से इन्फर करी है या कैलकुलेट करी है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In 2 hours, a boat covers a certain distance in a river downstream at 17 km per hour and returns back at 9 km per hour. Find the speed of the stream. Very easy. हम तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं. I don't know why repeated है. I guess repeated question था. कोई बात नहीं. तो 2 घंटे में बोट करता है certain distance river downstream
एंड रिटर्न्स बैक, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। अगर आप यहां से जा रहे हो यहां पे और वापस वहीं पे आ रहे हो, तो इसको ही कहते हो डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर बोथ केसेस। एंड डाउनस्ट्रीम, दोनों के लिए जो डिस्टेंस है आपका वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा तो आपको क्या करना है, 17 किलोमीटर पर आवर है आपका स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, एंड रिवर जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है। सवाल था कि रिवर की निकालनी है, तो स्पीड ऑफ द रिवर इज इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। डिफरेंस इज 17 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, और 17 माइनस 9 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन रिपीटेड था बट ठीक है, जब था तो लिख दिया। 4 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Let's move on to the next question, and this is the last question for this video. अच्छा क्वेश्चन है, give this question a try and then see the solution. Okay, चल भाई दो solution देखते हैं। I hope आपने कर लिया होगा। A boat goes 30 kilometer downstream and comes back to the starting point in 4 hours 30 minutes. If the speed of the boat in still water is 15 kilometer per hour, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले तो उसको लिखेंगे। स्पीड ऑफ बोट जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट वी डोंट नो इज द स्पीड ऑफ द रिवर। स्पीड ऑफ द रिवर को हम लिख देते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो इससे हम और भी चीजें इन्फर कर सकते हैं। जो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम होने वाला है वो 15 प्लस x होने वाला है, एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम जो होगा वो 15 माइनस x होगा। और जो डिस्टेंस है, बोट गोस 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बोट पहले डाउनस्ट्रीम गई, रिवर का फ्लो ऐसा था, मान लो A एंड B। रिवर का फ्लो ऐसा था, बोट आपकी यहां से पहले नीचे गई है एंड बोट आपकी यहां से वापस आई है, ऐसे करके। तो यहाँ डाउनस्ट्रीम का कुछ टाइम लगा है और यहाँ पे अपस्ट्रीम का कुछ टाइम लगा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइम लगा है डाउनस्ट्रीम में और जो टाइम लगा है अपस्ट्रीम में, दैट टाइम इज 4 hours 30 minutes। ये ना 4 hours एंड 30 minutes। अब 4 hours 30 minutes को आप 4:30 तो लिखोगे नहीं, तो 4.5 hours लिख सकते हैं। टोटल जो टाइम लगा है वो 4.5 घंटे लगे हैं। 30 मिनट्स को हाफ आवर बोलते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 4.5 hours बोल दिया। अब ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाता है, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने बोला टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम, तो टाइम डाउनस्ट्रीम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन डाउनस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इन अपस्ट्रीम। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 4.5। इसको एक्सपैंड कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया। टोटल 30 किलोमीटर था, डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी 15 प्लस एक्स, प्लस में ये भी 30 किलोमीटर था, अपस्ट्रीम की स्पीड थी 15 माइनस एक्स। टोटल तुम्हें 4.5 मिल जाएगा। अगर ये एमसीक्यू में होता तो ऑप्शंस चेक करते हम डायरेक्टली ऑप्शन चेक करते हैं, इसको सॉल्व ना करते, लेकिन एमसीक्यू में नहीं है और आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि नंबर उसके मिलते हैं, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो बाय मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां बन जाएगा 30 टाइम्स 15 माइनस एक्स प्लस 30 टाइम्स 15 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, इज इक्वल्स टू 4.5। अब यहाँ पे अपन 30 और कॉमन ले सकते हो, जो तुमने 30 कॉमन लिया तो 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, ये x से x कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.5। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, इसको इधर भेज दूंगा, सॉल्व करने में आसानी होती है और कुछ नहीं। यहां से 15 एंड 15 30 हो गया, 15 प्लस 15 30, 30 इंटू 30 900। तो 900 कैसा है, समझ में आया। और डिवाइड बाय 4.5 करेंगे, इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। यहां से हटा दूंगा इसको, इधर 0 लग जाएगा, 45 1 जा 45 2 जा और 200 हो जाएगा। तो 200 इज इक्वल्स टू 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, 225 में से 200 हटाएंगे और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से 25। अब x की वैल्यू प्लस माइनस 25 आती है, बट क्योंकि स्पीड है नेगेटिव तो होगी नहीं, तो 5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमसे बोला था स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर और हमने x की वैल्यू निकाल दी है एज 5 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे डाउट हो सकता है 15 और 15 30, 30 इंटू 30 900, ये 900 का फिगर कैसे आ रहा है वो समझना जरूरी है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक स्टेप आपके लिए और लिख दे रहा हूं, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.5। ये वाली चीज को यहां पे एक बार और लिख दिया, 4.5 को नीचे ले आए थे, 900 बन गया था, एस को सिंप्लीफाई करके एक्स आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। एंड दैट्स इट, ये है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का बेसिक्स। इस पे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, द आंसर इज नो, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्या पूछेंगे। तो ये है सबसे बढ़िया क्वेश्चन, अगर पूछते हैं तो मैं तो कहूंगा यही क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो, इसी के वेरिएशंस को प्रिपेयर करो, आपका अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड नोट्स लेना मत भूलना। टाटा।